अरे प्रेम, सब कुछ ठीक तो है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर आपको इधर साइन कर रहे हैं और देखिए इधर भी करना है, इधर भी साइन करना है। अरे सिग्नेचर होते रहेंगे। तुम मुझे ये बताओ, माल आ गया था पूरा? सर माल कहाँ आया, चंबल भी नहीं आई, सीमेंट भी नहीं आया और सरिया भी नहीं आई, सारे वर्कर्स बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, अभी ना पार्टी पैसे देकर गई है, मैं भी मंगा देता हूँ। सर मेरी बात सुनिए, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, मेरी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कुछ पैसे करवा देते। अरे यार प्रेम यार, कल परसों तो तुम पैसे लेके गए हो, सबसे ज्यादा साइड पे से पैसे तुमको देता हूँ, तो उसके बाद भी तुम 8-2 दिन बाद पैसे मांगने आ जाते हो। बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी माँ की ना तबीयत खराब है। सर प्लीज थोड़े से पैसे दे दीजिए। शाम को बात करना मुझसे, काम पे ध्यान दो। अरे मेरे पैसे कम गए, यहाँ पे तेरे सारे पैसे रखे थे। सर वो इधर गिर गए हैं शायद, ये देखिए। ए प्रेम, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे गड्डियाँ रखी थी, कहाँ गए यहाँ से सारे पैसे? क्या हुआ साहब, क्या हो गया? तू कब आई यहाँ पे? साहब मैं तो बहुत देर से यहाँ पर काम कर रही है। अभी आपने तो बोला था सुबह आके कि मैं जहाँ पर बैठता हूँ वहाँ पर जमीन ऐसी हो रखी है, मैं कल फिसलते फिसलते रह गया, तो साहब मैं तो मिट्टी डाल के एक्सी कर रही थी। ये देखो साहब। बस मेरे पैसे रखे थे यहाँ पे, तूने लिए क्या मेरे पैसे? अरे साहब मेरे पास कहाँ से आए साहब, देख लो, होते तो यही होते ना। ये नोट उतार अपना। क्या साहब गरीबों के ऊपर शक कर रहे हो साहब, हेलमेट में थोड़ी ना रख लेंगे। सर मुझे लग रहा है आप ना पैसे लेके ही नहीं आए हो, इतने ही पैसे होंगे। और सर आपको ना गलतफहमी हो रही है, मेरे अलावा तो यहाँ पर सर कोई आया भी नहीं है और मैं आपके सामने खड़ा था, अगर मैं पैसे लेता तो आपको दिख जाता। आपको ना गलतफहमी हो गई है। और साहब मैंने भी किसी को नहीं देखा, मैं तो जब से यहाँ से मिट्टी उठा रही हूँ, या तो कोई आया और न ही कोई गया। साहब आप दोनों आपस में बात कर रहे थे और मैं यहाँ पर काम कर रही थी। प्रेम तुम बात कर रहे हो ना कि पैसे यहाँ पे पूरे नहीं थे, पार्टी अभी अभी पैसे दे दी गई है, पूरा 20 लाख का पेमेंट करके गई है। और ये कितने होंगे? 3-4 लाख रुपए पड़े हुए यहाँ पे, पता नहीं सारे पैसे काम में। साहब मुझे ऐसा लगता है वो पार्टी आपको पागल बना के चली गई है, आप बातों में लगे होंगे, इतनी देर में ना उसने पैसों में हेराफेरी कर दी होगी। हाँ सर ये ना सही बोल रही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। आप ना पार्टी से बात कर लीजिए, जब तक मैं जाके साइड पर काम देख लेता हूँ। रुको सर, मैं बताता हूँ आपके पैसे का है। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पैसे खो गए? सर मुझे पता है, पैसे इन लोगों के पास है, लेकिन इनकी जेबों में नहीं, इस ड्रम में है। ड्रम में? सर ड्रम में कुछ नहीं है साहब, पानी है ड्रम में। हाँ सर ये ना बेवकूफ लग रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ से आ गया। चल चल जाके अपना काम कर, काम जोड़ के तू यहाँ पर आ गया है। साहब हमने ना आपको बताया नहीं था, नहीं तो आप इसको ना काम से निकाल देते। साहब देवदास बना फिर रहा है, इसकी सेटिंग बग गई है, काम न करता न लोगों को करने देता है, सबके पास में जा जाके ना अपनी सेटिंग की गाने गाता रहता है। 1 मिनट, उस ड्रम में क्या है निकाल के दिखाओ मुझे। साहब पानी है साहब। लखन क्या है इसमें, निकालो। यस सर। ये देखिए सर, ये रहे आपके पैसे। 12 शीला, 12। शीला क्या ये सब, ये सारे पैसे तू चुरा रही थी यहाँ पे बैठे बैठे? नहीं साहब, सब शीला को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, शीला ऐसा नहीं कर सकती। और शीला तो ड्रम के अंदर क्या कर रही थी? अच्छा तू बड़ी सफाई दे रही है शीला के लिए, उसके पास से पैसे मिले और बोल रही कि शीला ऐसा नहीं कर सकती। सर मैं बताता हूँ, ये दोनों ही चोर लग रहे हैं मुझे। इसने पैसे उठा के जरूर ड्रम में डाले होंगे और ये ले रही होगी पैसे। इन दोनों को ना हम पुलिस के पास लेके चलते हैं। नहीं सर मैं आपको सारा सच बताती हूँ, ये जिसने चोरी करवाई है हमसे। हाँ साहब, सर यही कंस्ट्रक्टर आपका, इसी ने हमसे बोला था कि मालिक आए ना तब मालिक के पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, तो शीला को ड्रम में छुपा दियो और तूने बड़ा वाला प्लास लेके। साहब ये देखो, ये प्लास इसने हमें दिया था और इसी ने हमको यहाँ खड़ा किया था, जिससे हम पैसे ना चोरी कर करके शीला को दे रहे थे। साहब इसने हमसे करवाया, नहीं तो हम आपके जान दे दे, कभी चोरी ना करें। भाई क्या बकवास कर रही है? सर ये तो ना पकड़े गए हैं ना, इसलिए ये मेरा नाम लगा रहे हैं। अब ज्यादा तुम्हारी चालाकी चलेगी नहीं, मैं ना खुद पुलिस के पास लेके जाऊंगा तुम्हें। चलो। हम कोई बकवास नहीं कर रहे साहब जी, हमारे पास सबूत है। इसने ना हमको वो मैसेज पे बोला था ये सब करने के लिए, इसने हमें खुद मैसेज किया, हम वो मैसेज दिखा सकते हैं। बस मुझे कोई मैसेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने बोला ना कि इस पार्टी के बारे में तुम्हें बताया था, तो वो बात किसी को पता थी, क्योंकि कैबिन में उस टाइम यही था जब मैं पार्टी से बात कर रहा था। प्रेम तुम इतने गिर गए कि तुम मेरी साइड पे से मेरी पैसे चोरी करवा रहे हो, वो भी मेरी लेबर से। और साहब जी हम लोग तो ना चोरी पे इसका साथ दे भी नहीं रहे थे, पर इसने ना आपके खिलाफ हम दोनों को भड़काया। इसने कहा कि आप ना हमारे हक का पैसा मार लेते हो, और आपको तो पता है ना हम गरीब लोग हैं, रोज कमा कर लेकर जाते हैं, रोज पका कर खाते हैं। साहब जी हम भी थोड़ा भड़काने में आ गए, बस हमारी इतनी गलती है साहब जी। और साहब हम तो आपके लिए बहुत वफादार है, बस इसी ने हमारे को ना आपके खिलाफ भड़का दिया था, नहीं तो साहब
जहाँ आपका पसीना गिरे वहाँ हमारा खून गिरे। अरे बस बस, ये ड्रामेबाजी ना अपनी बंद करो। कल से ना तुम दोनों मेरी साइड पे दिख मत जाना। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे साथ मिला हुआ था। इसे करूंगा पुलिस के हवाले। पर लखन, मुझे एक बात तो से नहीं आई, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में क्या मालूम पड़ा? वो साहब जी, जब ये लोग चोरी कर रहे थे ना, तब इनको मैंने देख लिया था। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो साहब जी के पैसे चोरी कर रहे हैं। और एक लड़की ड्रम में घुसी हुई है। मुझे इनकी वीडियो बनानी चाहिए। नहीं, मुझे तुरंत पकड़ना चाहिए। साहब हमें माफ कर दीजिए साहब हम ना बहकावे में आ गए थे। लेकिन बस बस, अब मुझे ना तुम जैसी लेबर ना अपनी साइड पे चाहिए ही नहीं। आज तुम पैसों के लालच में आके ये सब कर रही थी, कल को तुम मेरे खाने में भी जान में ला सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। देखो सुनो, शराफत से ना यहाँ से चली जाओ, इससे पहले पुलिस को बुलाओ। और तू बेटा, तू चले आते पुलिस स्टेशन। सर मेरी बात चले आते।